तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मंगे हर का हृदय नित ध्याई संगी साथी सगल तराई गुरु मेरे संग सदा है नाले सिमर सिमर तिस सदा समले सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम ज़हूर हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर समर्थ गुरु लोक परलोक दे रख्यक भगत वशल ज्ञान दा सागर प्रतख सतगुरु समर्थ गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दसां पातशाहियां दी जोत सतगुरु जी दी पावन पवित्र गोद दे विच गुरु शब्द नाल जुड़ बैठे हो साध संगत जी धनता दे योग वडभागे हो गुरु ने मेहर कीती साडे उपर अपार बख्शिश दया की है सवास बख्शे ने तंदुरुस्तियां उद्यम दिता उठा दिता महाराज जी ने तोड़ दिता है बिठा दिता है गोद विच सो महाराज जी दी असीस शब्द विचार राही प्राप्त करनी है धन धन शहीदां दे सरताज गुरु अर्जन देव जी महाराज जिन्हां दा अज शहीदी गुरपुरब है जी सो आओ इस संबंध विच सच्चे पातशाह नूं असीं याद करना सच्ची श्रद्धांजलि सो गुरु नाल सच्चा प्रेम गुरु दी याद गुरु दे हुक्म नूं सुनना ते मनना गुरु दियां कथा कहानियां करनियां ते सुननियां गुरु दे दिन नूं मनाउणा गुरु महाराज जी दाता कृपा करन आओ अज आप जी नाल केवल गुरु महाराज जी की शहादत बारे गुरमत विचारां जड़ियां शब्द की लड़ीवार वो असीं अगले दिनों में करांगे सो गुरु अर्जन देव महाराज जी की शहादत बारे आप जी के नाल सांझ गुरु महाराज जी पवाउण दया करो महाराज जी आप जी ने कल भी श्रवण किया सी गुरु अर्जन देव महाराज जी मिठ बोलड़े और एक वखरा ही रूप एक बहुत प्यारा रूप सतगुरु दा गुरु अर्जन देव जी का जो सच्चे पातशाह महाराज नूं बहुत खास बनाउंदे है। गुरु अर्जन देव महाराज जी निमरता दे पुंज सहनशीलता सबर का प्याला पीने वाले
मिठ बोलड़े बड़ी मिठी प्यारी रसना, बहुत बड़े विद्वान, कीर्तन दे जानकार, रागां दे जानकार, बहुत ही प्यारा सोहना कीर्तन करने वाले और धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी उन्होंने आदि ग्रंथ के रूप दे विच संपादना करने वाले और धन धन गुरु रामदास महाराज जी दे उस अमृतसर नूं बहुत ज़्यादा वधाउण वाले, बहुत तरक्कियां विच ले जाण वाले, बहुत वड्डे वड्डे स्थान बनाउण वाले और तो बहुत वड्डा खजाना गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा सानूं देण वाले श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज। सो मैं बेनती कल भी की सी, जदों किसी की चढ़ती कला हुंदी है उसनूं देख के खास करके उसके बराबर वाले या उस तो उपर वाले पावर वाले वो उसकी चढ़ती कला नूं ढैंदी कला विच ले जाना चाहुंदे ने। कोई किसी के बराबर आ जाए वो बंदा सोचन ते मजबूर हो जाता है, ये मेरे बराबर किवें आ गया। जे कोई बहुत थले होवे वो बराबर आके बहुत अगे लंघ जाए, बहुत ऊपर उठ जाए, फिर इस चीज नूं सहना सौखा नहीं। लोकां नूं ढैंदियां कलां विच देख के ते दुनिया खुश हुंदी है, किसी दा बिगड़दा देख के ते दुनिया खुश हुंदी है, किसी दे दुख नूं देख के ते दुनिया खुश हुंदी है, पर किसी दी चढ़दी कला, किसी ते रब दी बख्शिश जदों हो जाए उसनूं देख के खुश होना, प्रसन्न होना, ये जिहड़ी है गुरु दी बख्शिश दी निशानी है, अवस्था दी निशानी है। जो किसी दे भले दी गल करेगा, किसी दे वधन दी गल करेगा, ओदा अपना भला ते वाधा शुरू हो जाता है। ध्यान देना, जो किसी दे भले दी गल करेगा, किसी दे भले बारे सोचेगा, ओदा भला शुरू हो जाता है। जो किसी बारे बुरा सोचेगा, ध्यान देना, उसका बुरा शुरू हो जाता है। चाहे जहांगीर है तो चाहे औरंगजेब है, चाहे जहांगीर है तो चाहे औरंगजेब है, ये बादशाह ने जे इन्हां ने गुरु साहिबां दा बुरा करना या सोचना शुरू किया ते इन्हां दा अपना भी बुरा हो गया। जहांगीर गुरु अर्जन देव महाराज जी की चढ़ती कला नूं देख के बर्दाश्त नहीं कर रहे। जहांगीर सच्चे पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जी की चढ़ती कला नूं देख के सहन नहीं कर रहे। गुरु अर्जन देव महाराज जी के चरणों दे विच हिंदू, मुस्लिम, सिख सब जुड़ रहे ने, सब गुरु दे सेवक बन रहे ने। ये चीज नूं विरोधी जड़े ने वो बर्दाश्त नहीं कर रहे, उन्हां वास्ते बड़ा मुश्किल है। गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने जद देखिया आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की संपादना बहुत जरूरी है, उन्होंने गुरु साहिबां दी बाणी नूं, भगतां दी बाणी नूं इकट्ठा करना शुरू किया। एक बहुत प्यारा ग्रंथ रामसर दे स्थान ते भाई गुरदास जी तो लिखवा के संपादना करके सोहनी जल्द
बनवा के लाहौर तो ते इसका प्रकाश श्री हरमंदर साहिब विखे कर दिता। सोना हरमंदर और प्यारा ग्रंथ, इन्हां विच फकीरां दी बाणी, रब दे प्यारियां दी बाणी दा मैसेज, सुनेहा, उपदेश जो सर्व सांझी वालता दर्शाउंदा है। ये चीज जिहड़ी है ग्रंथ ते सोना दरबार साहिब, ये भी जिहड़े विरोधी हैं उन्हां कोल देखिया नहीं गया, क्योंकि जो जहांगीर है गुरु घर का इन्ना विरोधी सी, उसने अपनी किताब विच लिखिया तुझ के जहांगीरी दे विच पे गुरु नानक दा जिहड़ा घर एक दुकान की तरह, इस दुकान नूं मैं बंद करके छड्डांगा। वो इन्ने अपशब्द बोलदा सी, जो इस तरह के अपशब्द बोलदा सी, वो गुरुआं दे नाल कित्थों प्रीत रख सकदा सी, किवें सत्कार कर सकदा सी। वो वक्री गल है कि अकबर ने सत्कार किया, पर जहांगीर दे मन दे विच बहुत ईर्खा, बहुत ज्यादा नफरत, कारण बनाए गए गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं शहीद करन दे, गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं शहीद करन दे कारण बनाए गए चढ़दी कला नूं देख के ईरखालू होना। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी जो उस समय आदि ग्रंथ के रूप दे विच सन, उन्हां दा उपदेश, गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का सत्कार और इन्नी प्रीत, इन्नी वड्डी सेध, जिस दे लई संगत सब कुछ वारन लई तैयार सी। ये चीज़ां जड़ियां सी वो विरोधियों कोलों, मुगल सल्तनत दे कोलों ये बर्दाश्त नहीं हो रही सन। सो मैं कल भी बेनती की सी, पीलू, कान्हा, छज्जू ते शाह हुसैन ये आए सन अपनी रचना लैके गुरु पातशाह कोल के साडी रचना नूं तुसी जो ग्रंथ तैयार किया है उहदे विच अंकित करो, पर गुरु महाराज जी ने ना कर दी सी भी हुक्म नहीं है, हुक्म नहीं, हुक्म नहीं है, इस करके असी ये कर नहीं सकते। सो उस समय दे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध कवि कह लीए, फकीर कह लीए सन, उन्होंने बहुत ज़्यादा गुस्सा मनाया और राज दरबार सुनेहा भेजिया भी साडी तौहीन हुई है, बगावत कर दी खुसरो ने। ते जद ये लंघिया अमृतसर दे विचों ते फिर ये आके दरबार साहब पहुंचा तो इसने गुरु रामदास जी के लंगरां दे विचों प्रशादा भी छकिया, प्रशादा छकिया ते इनू भी कारण बनाया गया भी पनाह दी है। गुरु नानक दे घर दे विच कोई भी आ जाए, चाहे अकबर आ जाए उसनू भी लंगर छकाया जाता है, चाहे खुसरो आ जाए उसनू भी लंगर छकाया जाता है, चाहे कोई दुश्मन भी आ जाए उसनू भी सत्कार मान दिता जाता है। सो सब तो वड्डी घर दे विच ही विरोधता आरंभ हो गई सी गुरु अर्जन देव जी महाराज जी दी। उन्हां दे वड्डे भरा पृथ्वी चंद ने महाराज जी दे नाल बहुत ज्यादा ईर्खा की। पृथ्वी चंद दी घरवाली करमों ने ये मन विच धार लिया सी भी गुरु अर्जन देव जी महाराज जड़े ने इन्हां दे घर कोई औलाद नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, इस करके जो गुरु रामदास महाराज जी की सारी सेवा संभाल, सारी जायदाद, सब कुछ ये सानू मिलना है, साडे पुत्र नू मिलना। पर जदों
सच्चे पातशाह की बख्शिश दे नाल गुरु हरगोबिंद महाराज जी का आगमन हो गया माता गंगा जी की कुखों। ये चीज जड़ी सी बहुत ज्यादा तंग कर लगी, क्योंकि बहुत बड़ा ताना मारिया सी जठानी ने अपनी दरानी नू, मतलब पृथ्वी चंद की घरवाली करमों ने उस समय ताना मारिया सी जदों गुरु नानक की गुरगद्दी जड़ी सी ये मिल गई सी पातशाह ने। गुरु अर्जन देव जी ने, गुरु रामदास महाराज जी ने बख्शिश कर दी सी। ते करमों ने आख्या सी जे साडे नाल बेइंसाफी हुई है, सानू ये गद्दी नहीं मिली ते कोई गल नहीं। लफज गलत वरतिया सी भी इन्हां दे घर केड़ी कोई औलाद है, असी ही सब कुछ सांभना। इतिहास विच जो लिखिया भी ये गल जड़ी है माता गंगा जी नू पता लगी सी, ते फिर तुसी सारे ये प्रसंग नू जानदे हो। महाराज जी कोल बेनती कीती ते बाबा बुढ़ा जी दी बख्शिश होई, गुरु नानक तुठा किन्नी दात मेहर होई। मेहर गुरु नानक दी है, चाहे गुरु अर्जन देव जी दात देन, चाहे छेवें पातशाह देन, चाहे बाबा बुढ़ा जी बख्शिश करन, चाहे गुरु का कोई सिख बचन राही पूरी करे गलबात, दात गुरु नानक दी है। कई बार असीं कह दिंदे आ भी दातां ते गुरु नानक देव जी दियां ने, कोई किवें दे सकदा। जो दात की अरदास करदा है उसने कभी भी नहीं ये कहा भी दात मेरी है या मैं देना। जिहड़ा ते गुरु दा प्यारा होएगा वो आखेगा भी ये भी दात तेरी दातार, वो आखेगा गुरु नानक मेहर करन, वो गुरु नानक नूं अगे लियाएगा। वो कभी नहीं कहेगा भी मैं करदा या मैं दिता या मैं तेरी अरदास कीती, नहीं। ये गुरु नानक ने, गुरु नानक तुठा किन्नी दात, सानू जो कुछ भी मिल रहा है ये गुरु नानक महाराज जी की मेहर सदका है। सो गुरु हरगोबिंद महाराज जी का आगमन होना, विरोधता का वधना, गुरु अर्जन देव जी दे सपुत्र गुरु हरगोबिंद महाराज जी नू मारन का यतन करना, खत्म करने का यतन करना कितनी वड्डी विरोध है। कोई अपना खून ही मारन का यतन करे, कितनी वड्डी विरोधता होएगी गुरु अर्जन देव जी दे नाल। मतलब कि उन्होंने हमेशा ही तंग करना चाहे, तंग किया या तपाउण दे यतन किए गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने। पर गुरु अर्जन देव महाराज जी तपे नहीं, खपे नहीं, परेशान नहीं होए। क्यों? मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, हों संभल थकी जियो कदे ना बोले कौरा। गुरु हरगोबिंद महाराज जी उन्होंने एक बारी ने कई तरह के यत्नों द्वारा मारन का असफल यत्न किया, पर वड्डी आरजा हरगोबिंद की कार्य सतगुरु आप सवारे। कुछ भी बिगाड़ नहीं सके सतगुरु जी का, और चुप करके बैठ गए। ते जो गुरु अर्जन देव जी की भरजाई सी वड्डी, इतिहास विच लिखिया मिठ बोलड़ा जी एक नावल है, एक नावल मिठ बोलड़ा जी। इहदे विच गुरु अर्जन देव महाराज जी का इन्ना प्यारा जीवन है ना, जे बंदा उसनों आरंभ करे पढ़ना तो उसनों छड्ड ही नहीं सकेगा, छड्ड ही नहीं सकेगा। मिठ बोलड़ा जी एक नावल। सो उस दे विच इन्ना कुछ लिखिया भी गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं उन्हां दी भरजाई ने इन्ने को ताने मारदी सी जिहड़े सहन योग नहीं सन, पर महाराज जी ने कदे भी जवाब नहीं सन दिता।
जे गुरु महाराज श्री दरबार साहब दर्शन करन जाते होंदे सन ते राह दे विच मिट्टी घट्टा सुट देना, उड़ा देना, कोटे तो टोकरी मिट्टी दी सुट देनी, इस तरह भी लिखे है तां जो महाराज जी दे वस्त्र खराब हो जान, ये चिड़ जान, ये गुस्से च आउण ते असीं लड़ाई करिए। पर गुरु महाराज जी कभी भी वैसे लड़े नहीं सन, बोले नहीं सन, ना अपने भरा दे नाल ते ना अपनी भरजाई दे नाल, कदे भी नहीं। दे महाराज जी ने शब्द दे नाल जोड़िया ते उस समय सानू पता है भी कर्म कांड किन्ने प्रचलित सन, बहुत ज्यादा। जदों किसी दे कर्म कांडां नूं तोड़िया जाए, चैलेंज किया जाए, वह लक टुट जाता है, रीढ़ की हड्डी टुट जाती है, तो जिसका लक टुट जाए वह बंदा आराम नाल बैठेगा। जिहदा रोटी पानी ही चलता हो इन्हां कर्म कांडां तो, वो लोग जिहड़े संसार दे भोले भाले लोकां नूं ठग रहे सन, धार्मिक लिबास पा के कर्म कांडां दे पिछे ला के, वो जिहड़े ब्राह्मण ते पुरोहित सन उन्हां दी विरोधता होनी भी लाजमी सी, उन्हां दी विरोधता होनी भी लाजमी सी, कुदरती सी। सो गुरु अर्जन देव महाराज जी दे विरोधी घर दे विचों ही बन गए, बहुत ज़्यादा विरोधी जिहड़े सी वो बन गए। क्यों? क्योंकि जिहड़ा सच्चा हुंदा है ना, ध्यान देना, उहदे विरोधी बहुत हुंदे ने। जिहड़ा बुरा हुंदा है उहदे बुरियां च रल ही जांदा है, उहदे विरोधी नहीं होणगे। जे कोई तुहानूं सच कहेगा, कोई माड़ी गल तो रोकेगा, उहदे लोक विरोधी होणगे। जिहड़ा सच बोलेगा नहीं, उहदी विरोधता किसी ने की करनी। जो सच बोलेगा ही नहीं, उहदी विरोधता किवें होनी है? कदी भी नहीं होनी। जो झूठियां दे नाल रल के बह जाएगा, उहदी विरोधता होनी नहीं। जिहड़ा हक ते सच की लड़ाई लई डटेगा, उहदी विरोधता होएगी। गुरु अर्जन देव जी हक ते सच दे लई पहरा दिंदे ने, ना डरदे ने ना डराउंदे ने, ते सारियां नूं सांझी वालता दा उपदेश दिंदे ने, सारियां नूं एक पंगत विच बिठाउंदे ने। जात पात ऊच नीच दे कहंदे कोई जमाना हुंदा सी जद कोई नीवीं जात दा जां शूद्र बंदा रब दा नाम जीव नाल लैंदा सी ना, जां कन्ना द्वारा किसी ग्रंथ का ज्ञान प्राप्त करता सी, उहदे कन्न दे विच सिक्का ढाल के पाया जाता सी। उहदी सी भी तुहानूं हुक्म नहीं है रब परमेश्वर का नाम लैन का, ग्रंथ पढ़न का। पता क्यों? क्योंकि जदों कोई विद्या प्राप्त करेगा, ग्रंथ पढ़ेगा, वो सियाना हो जाएगा, एजुकेटेड हो जाएगा। जदों कोई सिक्ख्या विद्या प्राप्त कर लेगा तो दूजे दे नाल मुकाबला कर सकता है, उहदे बराबर आ सकता है। इस करके कोई बराबर ना आवे। जिमें पुराने जमाने विच औरत नूं अधिकार नहीं सन दिते जांदे, बहुत लफ्जां दे नाल बुलाया जाता सी, क्योंकि जे औरत ने सिक्ख्या प्राप्त कर ली वो तो बराबरता उन्होंने मिल गई, उन्होंने तो बराबर का अधिकार मिल गया। इस करके पुराने जमानिਆਂ दे पढ़ाई नहीं करन दित्ती जाती सी। 40-50 साल तो आरंभ हुई है, ਜਾਂ 60-70 साल तो भी कह सकते हैं। उस तो पहला 60-70-80 साल पिछे चले जाइए, औरत जिहड़ी सी उसनूं पढ़ाउण दे लई स्कूल नहीं भेजा जाता सी, बहुत घट। क्यों? क्योंकि बराबर ना हो जाए, इनू इज्जत ना मिल जाए, इनू सत्कार ना मिल जाए। पर साडे सतगुरां ने इस्त्री जात नूं, औरत नूं बहुत ज्यादा मान दिता है, बहुत ज्यादा।
सो क्यों मंदा जित जम्मै राजा। तुसी बीबियां दे इतिहास पढ़ लो। बीबी खीवी, बीबी माई भागो, माता साहब कौर खालसे दी मां, बीबी शरण कौर, होर बहुत ज़्यादा बीबियां दी एक बुक है इतिहास, वो भी तुहाडे नाल साझा किते करांगे, जिहदे विच सारा बीबियां दा इतिहास है भी उन्होंने की कीता। जे बीबियां जड़ियां ने वो अपने गलों दे विच अपने बच्चों के छोटे छोटे टोटे करके हार पवा सकदियां ने, गलों विच 100 मन के पीसन पीस सकदियां हन, ते मर्द जो कुर्बानी कर सकदियां हन, सब कुछ कर सकदियां हन, फिर उन्होंने बराबर आउण दा हक नहीं। ये हक जिहड़ा किसने दिता? साडे गुरुआं ने, गुरु अर्जन देव महाराज जी ने। ये चीज़ जिहड़ी है विरोधियों नूं चंगी नहीं लगती। वो तो कहंदे ने भी औरत पर्दे विच रहे, घुंड विच रहे, घुंड प्रथा चलती सी, थोड़े चिर तो उड्डी है। साडे गुरुआं ने ये प्रथा बंद की, पर्दे दी, घुंड दी, मतलब भी जिउण नहीं देना। साडी बाणी, साडे सतगुरां ने हर एक नूं जिउणा सिखाया, हर एक नूं जिउण दा हक है, चाहे कोई ब्राह्मण है, खत्री है, शूद्र है, वैश्य है। महाराज जी कहते सारे आओ, सारे गुरु की गोद विच, एक नूं नहीं, खत्री, ब्राह्मण, सूद, वैश्य, उपदेश, चौं वर्ना को साझा। उस समय दे लोग भगत रविदास जी नूं, नामदेव जी नूं, भगत धन्ना जी नूं ये आउंदे हुंदे सी मंदिरां दे विच जां किते ठाकर द्वारे जां धर्मशाला दे विच नहीं, कहंदे सी तुसीं चले जाओ। ते इतिहास विच आउंदा, बाणी विच आउंदा है, धक्के मार मार के भगतां नूं भजाया जांदा सी। तुसीं इत्थे आ क्यों गए? तुसीं साडे मंदिर विच आ क्यों गए? भगत नामदेव जी ने तो बाणी दे विच लिख दिता भी हसत खिलत तेरे देहरे आया, भगत करत नामा पकड़े उठाया। जुड़े हुए नूं मैनू बाहर कढ़िया, हिनड़ी जात मेरी जात मराया, शीपे के जन्म काहे को आया, लै कंबली चलियो पलटाए, देहरे पाछे बैठा जाए। मतलब कहंदा उस समय हक नहीं सन दिते, आज़ादी नहीं सी दिती। जे साडे गुरुआं ने हक ते आज़ादी की गल की ते वो बुरे लगे, उन्होंने शहीद करन दी कोशिश नहीं कर ही दिता। सो जिथे पुरोहितां दियां विरोधता, ब्राह्मण पंडितां दियां विरोधतावां, घर दे विचों ही पृथ्वी चंद की इन्नी विरोधता, भरा भरजाई की विरोधता, ते एक होर सब तो वड्डी विरोधता हो गई चंदू दी। चंदू की विरोधता बारे तुसी बड़ी बार सुने। चंदू कहंदे बहुत वड्डी पोस्ट ते सी, ये बड़ा सरकार दे नेड़े सी, बड़ा वड्डा बंदा सी। अगे जिहड़े बजुर्ग हुंदे सी, पुरोहित हुंदे सी, जदों धी जां पुत्तर ने जवान होना, उन्होंने दस देना भी साडी बेटी लई जां साडे बेटे लई साक लभना तुसीं। ते ओ बजुर्ग की करदे हुंदे सन, पुरोहित कह लीए सियाणे, उन्होंने लड़के लई लड़की देखनी ते उत्ते ही रुपया दे देना, पक्का कर आउणा। ये नहीं भी सारे टब्बर नूं सदना भी सारे आ जाओ तो देखिए, नहीं, सियाणे बुजुर्गां ने चले जाना, लड़की देख लैनी, ते शादी तो बाद ही पता लगता सी लड़के ते लड़की दे चेहरे दा। कोई परिवार दे जी देखन नहीं सन जांदे, जो रिश्ता पक्का कर दिता उसनूं मान लिया जांदा सी। गुरु अर्जन देव महाराज जी दे बेटे धन धन मेरी पीरी दे मालक छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद महाराज जी दा रिश्ता भी सो परिवार दे सियाणियां ने, पुरोहितां ने, बजुर्गां ने
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਚੰਦੂ ਦੇ ਕੋਲ। ਚੰਦੂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭੋ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਦੱਸ ਪਾਈ ਤੇ ਚੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਅਪਸ਼ਬਦ ਆਕੇ ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਇੱਟ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅੱਖਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚੰਦੂ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਉਸਨੇ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ। ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਚੰਦੂ ਦੀ ਧੀ ਤੇ ਨੂੰਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਫਟਕਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ। ਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਤੇ ਨੂੰਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਦੂ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲਾਂਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਫਟਕਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਚੰਦੂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਬਾਬਲ, ਆਪਣੇ ਬਾਬਲ ਚੰਦੂ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਇੱਟ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਆਏ ਹੋ ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ ਚੰਦੂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀ ਉਸਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਔਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਨੇਹੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਨਿੰਦਿਆ ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ, ਪੁਰੋਹਿਤ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਚੰਦੂ ਵਰਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਆਏ ਸੀ ਪੀਲੂ, ਕਾਨਾ, ਛੱਜੂ, ਚਾਲ ਸੈਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਰਮੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ।
इसने जदों दरबार साहब अंदर पौड़ियां तो ड्योढ़ी तो हेठां उतरिया, ये सब कुछ देख के हैरान हो गया। इसनूं इन्नी शांति आई, जिस तरह लिखिया है, इसनूं बहुत शांति आई। ये देखदा ही रह गया, चारे पासे गुरबाणी दीयां धुनां सुणदा, पंगत संगत देखदा और देखदा भी इत्थे कोई गलत तो हो ही नहीं रहा, इत्थे कुछ गलत हो नहीं रहा। पर फिर भी उसदे मन विच आया, मैनू हुक्म है मुगल बादशाह दा ते मैं नौकर हाँ। उसने जाके मैसेज स्नेहा दिता गुरु अर्जन देव जी नूं, मैं मिलना चाहुंदा हाँ। मुलाकात हुई, आख्या गया भी तुहानूं साडे नाल चलना पएगा और मैं तुहानूं गिरफ्तार करने लई आया। तुहाडे नाल सवाल जवाब करने हन, तुहाडे ते बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम ने, तुसीं इस दे जवाब देने दे, साडे नाल चलो। ते महाराज जी सब कुछ जानते सन, क्योंकि जिवें मैं तुहानूं पहलां बेनती कीती है, आज़ादी दा मुढ़ उदों तक नहीं बजदा, इतिहास उदों तक नहीं बनता जदों तक शहादत ना हो। ग्रंथ ते आ चुका है, हुण शहादत की जरूरत है। ये गुरु अर्जन देव महाराज जी ने आरंभता करनी है, इसलिए अपना खेल आप कर देखा, खेल संकोचे तो नानक एक है। ये सब कुछ उसके हुक्म विच हो रहा है। गुरु अर्जन देव जी चाहते तो सब कुछ कर सकते हैं, पर वो करते नहीं, वो करते नहीं। गुरु अर्जन देव महाराज जी ने तैयारी की है लाहौर जाने की, सारे ही सिखां नूं इकट्ठियां कीता। माता गंगा जी नूं, भाई गुरदास जी नूं, ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी नूं, होर जिन्ने भी गुरु महाराज जी के प्यारे सिख ने, सारियां नूं इकट्ठे करके ते फिर महाराज जी ने हुक्म कर दिता। और जान तो पहला ही जिहड़ा गुरगद्दी दा तिलक है वह गुरु हरगोबिंद महाराज जी नूं बख्शिश कर दी। इस तो सारी संगत नूं पता लग गया भी गुरु पातशाह जी हो सकता है वापस शरीर करके ना आउण। साईं मियां मीर वर्गे भी नाल सन। सो गिरफ्तार करके महाराज जी ने सारियां नूं ड्यूटियां समझा दित्तियां। माता गंगा जी नूं, भाई गुरदास जी नूं, बाबा बुढ़ा जी नूं, छेवें पातशाह नूं भी आउण वाले समय दे विच जे तलवार चुकनी पवे ते जायज़ है। जे कोई जुल्म करदा नहीं हटदा, जे कोई हाथ जोड़न तो बाद भी साडी दस्तार नूं, साडी इज्जत नूं हाथ पाउंदा है ते उस नूं रोकना तलवार राहीं, हथियार राहीं जायज़ है, जायज़ है। अपनी सेफ्टी वास्ते, किसी ते जुल्म करने वास्ते हथियार चुकना जिहड़ा ये गलत है। किसी दी रक्षा वास्ते ये हथियार चुकना एक धर्म है। ये धर्म साडे गुरुआं ने निभाया ते अज तक खालसा निभा रहा ते खालसा दुनिया दे विच नंबर 1 ते है। हैल्प करन दे विच, मदद करन दे विच खालसे ने भावें तलवार धारण कीती है, ये किसी दी रखिया लई कीती है, किसी दे जुल्म लई नहीं। जे कि सिंघां दे कोल तलवार हुंदी ना, खास करके निहंग सिंघां कोलों, ते ओह किसी दे उपर जबरदस्ती करन वास्ते नहीं। जे कोई करदा ते ओह गलत है, जे कोई करदा ते गलत है, उसका इस्तेमाल गलत नहीं, भले वास्ते। सो गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं गिरफ्तार करके नाल सिपाही ने सूबेदार सो लै गया। हुण महाराज जी दे सामने जिहड़ा काजी है, काजी दे नाल गल्लां बातां बहुत हुंदियां सन। जदों भी शहीदी देनी हुंदी सी किसी ने भी, काजी नूं कहा जांदा सी इन्हां नूं दसो, शरह दसो, फतवा सुनाओ, शर्तां दसो, मन लैन ते चंगी गल, नहीं मनन ते फिर इन्हां नूं मौत तक भी दे दी जाए। जो ये मंगते ने इन्हों दे दिओ, अपने धियां दे रिश्ते दे दिओ, डोले दे दिओ, जो धन मंगते ने, जो अहुदा मंगते ने, सब कुछ दे दिओ। ते जे नहीं मनते तो इन्हों का कतल कर दिओ। वो कहते हैं ये शरह दे विच लिखिया होया। सो ये उन्होंने पता होएगा भी शरह ठीक है या गलत है, पर नहीं, जो इंज कहते हैं उन्होंने पता नहीं
शरह का मतलब होंदा है भी सब का सत्कार, सब की इज्जत, सब का भला, सरबत का भला। हर धर्म की मर्यादा शरह यही कहती है, सरबत का भला, मानवता का भला। जो मानवता का भला मर्यादा किसी धर्म की या शरह नहीं करती, वो फिर वो जो धार्मिक आगू होंगे ने उन्होंने इस गल का इलम ते ज्ञान नहीं पई जो साडे ग्रंथ ने उन्होंने हुक्म की है, उन्होंने उस चीज़ बारे ज्ञान नहीं। सो गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं ये आख्या गया भी साडे मुहम्मद साहब की बाणी नूं तुसीं अपने जो आदि ग्रंथ है वो अंकित करो। महाराज जी कहते ये उहदे हुक्म दे विच असीं नहीं कर सकते। इस्लाम कबूल कर लो, जुर्माना भर दो, आ कर लो, ओ कर लो। महाराज जी कहते भी असी जो तुसी कह रहे हो, काजी नूं कहते भी असी कुछ भी नहीं करना, जो तुहानूं हुक्म मिलिया है तुसी हुक्म सुनाओ। तुसी हुक्म दे बजे हो, सानूं भी पता है कि की होना है। समा बर्बाद ना करो, तुसी सानूं जो हुक्म है वो सुना दिओ, सानूं मंजूर है। सो जदों नहीं गुरु पातशाह ने कोई भी उन्हां दी गल मन्नी, किसी भी तरह की उन्होंने सरबत ते संगत के भले की गल की, ते फिर यासा कानून अनुसार उन्होंने उबलती देग दे विच ते तत्ती तवी दे उपर बिठा के शहीद करन दा हुक्म सुना दिता। ये हुक्म जद साईं मियाँ मीर जी ने सुनिया ते गुरु पातशाह अगे बेनती कर दी सी, सच्चे पातशाह हुक्म दे दिओ, ये जो तुहाडे नाल एडा वड्डा पाप कर लगे हैं, मैं इसनूं सहन नहीं कर सकता, मैं इन्हों खाक विच मिला दियां, मैनूं आग्या दिओ। सो महाराज जी कहते नहीं, हुक्म दे विच रहना, सबर शुक्र दे विच रहना। महाराज जी ने आख्या सी साईं जी नूं ये सारी ताकत पावर कित्थों मिली है? गुरु नानक दे घर तो कहते तुहाडे कोलों। कहते जे तू ये मनदे हो तुसीं ये फकीर जी, फिर तुहानूं ये भी पता होना भी असी की नहीं कर सकते। जे तुसीं ये कोई कर सकते हो असी भी कर सकते हैं, पर नहीं, कुछ रमजां हन, कुछ चीज़ां हन जिन्हां दा सानूं पता ये जरूरी है, होण दिओ। सो इंज ही कीता गया। महाराज जी नूं देग दे विच उबाल दिता गया, तत्ती तवी ते बैठ गए, सिर विच रेता पाई गई, शीश विच रेता पाई गई। महाराज जी दी चमड़ी जड़ी सी है ये सारी लगभग कहते ने भी 70-80% गल चुकी सी, हड्डियां नजर आउण लग गई सन। और गुरु महाराज जी नूं इस तरह शहीद किया गया। पर महाराज जी ने उस तत्ती तवी ते भी बैठ के तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मांगे, यही शब्द पढ़े, यही बचन बोले, यही बचन बोले। उन्हां दी शहादत दे सदका अज दुनिया दे विच सिख कौम दा सिर उच्चा है। उन्हां दी शहादत ने कौम नूं इदां दी पहचान दिती कि दुनिया दे विच सिख कौम एक वखरी कौम और प्यारी कौम, उत्तम कौम और सरबत दे भला चाहण वाली कौम दे रूप दे विच उभरी है ते दुनिया मनदी है, सत्कार करदी है। सो गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं इस तरह तसीहे दिते गए, पर महाराज जी ने अपने मुख तो कोई ऐसा बचन नहीं बोलिया। और रावी दे किनारे फिर उन्होंने ले जाया गया। महाराज जी ने उत्थे चुब्बी लाई, गुरु नानक दी बाणी नूं जपिया और महाराज जी ने वार वार चुबियां लाइयां ते कुछ चिर बाद महाराज जी उस रावी दे विचों बाहर नहीं आए। महाराज जी दे नाल सिपाही भी हैं, सूबेदार मुर्तजा खां है, साईं मियाँ मीर जी भी हैं, ते सिपाहियों ने छाला मार के महाराज जी लभना चाहा पर नहीं। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम। महाराज जी उस अकाल पुरख दे विच लीन हो गए और सानू सदा लई दातां दे गए, बहुत प्यारियां दातां। वड्डी दात श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी
और शहीदी का वो महाराज जी ने बूटा ला दिता, एडा वड्डा रुख बनिया भी दुनिया जद इतिहास पढ़ती है सिख कौम दियां शहादतां दा ते सिख कौम दे बराबर तुल दुनिया दे विच इन्नियां शहीदियां किसे कोल है ही नहीं, है ही नहीं। सो सत्संग जी, गुरु अर्जन देव महाराज जी ने शहादत दे के सदा लई दुनिया नू सच ते पहरा देने दी, सच दे मार्ग ते चलण दी महाराज जी ने इस सिक्ख्या दे दी। ते गुरु महाराज जी की बख्शिश अज असी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे रूप दे विच रोज बाणी पढ़ के, अखंड पाठ साहब करके, सहज पाठ करके, सुखनी साहब पढ़ के, होर बेअंत बाणियां पढ़ के असी बख्शिश प्राप्त करते हैं। इस गुरु अर्जन देव महाराज जी की शहीदी बारे गुरमत विचारां की सांझ। सो आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद इन्नी सेवा प्रवान करनी। सो आओ अज दे इस दिन ते साडे सत्कारयोग सैकटरी साहब